इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आम इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को ही कराने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर गौर। इलेक्शन कमीशन को दोनों सूबों में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। दहशत गर्दी के हालिया वाकयात से आगाह किया गया। खुफिया इदारों के हुकाम ने दोनों सूबों में थ्रेट से मुतल्लिक बताया। इलेक्शन कमीशन का बलोचिस्तान में धमाकों का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और आईजी बलोचिस्तान से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, कोई अभाव नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाया जा रहा है। पोलिंग डे पर इंटरनेट बंदिश के हवाले से कोई बात ज़ेरे गौर नहीं। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। इलेक्शन का इनेकाद हर सूरत निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाएगा। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम करेंगे। दहशतगर्द समझते हैं कि मैं बच्चा हूं और डर जाऊंगा, तो ये उनकी भूल है। हम दहशतगर्दों से डरने वाले नहीं। कुछ कुव्वतें पीपल्स पार्टी को निशाना बना रही हैं। वो नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। इनको मालूम है कि अगर मैं वजीर आजम बना या जयाला वजीर आला बना तो इनकी तमाम साजिशें नाकाम हो जाएंगी। मैं दहशतगर्दों का सर कुचलूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खुशदार में जलसे से खिताब। कहा लाहौर के सियासतदानों की वजह से महंगाई और दहशतगर्दी का बोझ उठाना पड़ा। इनकी हरकतों से सब कुछ महंगा हो गया। सिर्फ अवाम और बलोचों का खून सस्ता है। लापता अफराद का मसला भी हल कर सकता हूँ। कोई बलोचिस्तान और विफाक में दरारें खत्म कर सकता है तो वो वाहिद सियासतदान मैं हूँ। तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, मगर अवाम के हक पर सौदा नहीं करूँगा। एपी के अवाम खुद भी तब्दीली के जाल में फंसे और मुल्क को भी फंसा दिया। खैबर पख्तूनख्वा के लोग अल्लाह से माफी मांगे, वादा करें आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सवाद में जलसे से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा के लोग सीधे साधे हैं। क्यों उनके जज्बात से खेला, क्यों झूठे वादे किए, क्यों ऐसे शख्स को इजाजत दी जिसने मुल्क को उजाड़ दिया। कहाँ है 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ है 1 अरब दरख्त और 300 डैम। क्या 50 लाख घरों में से किसी एक को भी एक घर मिला? ये शख्स खैबर पख्तूनख्वा से दीगर सूबों में एक्सपोर्ट हुआ है। नए पाकिस्तान के चक्कर में पुराना पाकिस्तान भी तबाह हो गया। जिनको आपने पहले आजमाया उनको बार बार आजमाना ठीक नहीं। पहले तो आपको चक्कर दिया गया, 8 फरवरी को मुझे ना चक्कर दे देना। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। अवानी पीटीआई के बच्चों का मुकद्दर अगर लंदन है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों का मुकद्दर जेल क्यों? साजिशें करने वाले हमेशा नहीं रहते। मरीम नवाज का सवाल में जलसे से खिताब। क्या जलाओ घिराओ, मार दो, मर जाओ, आग लगा दो, खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों का मुकद्दर है। आपको लैपटॉप चाहिए या पेट्रोल बम? आपको तालीमी इदारे स्कॉलरशिप चाहिए या फिर कीलों वाले डंडे? एक खातून ने चोरी की है तो वो बनी गाला के महल में क्यों कैद है? बाकी अवाम की तरह जेलों की सलाखों के पीछे क्यों नहीं? किसी की गिरफ्तारी या आजमाइश पर खुश नहीं होती। 8 फरवरी को अवाम के मुस्तकबिल का फैसला होना है। इख्तिदार में आकर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी तरक्की देंगे। नवाज शरीफ ने मजहबी बरादरियों से शफकत और एहतराम का रिश्ता जोड़ा। मेरे दौर में अक़लियती बरादरियों के साथ कुछ वाक़यात हुए। हमने वाक़यात के जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाने की कोशिश की। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का खिताब। कहा आप सबसे दरख्वास्त है कि नून लीग को वोट देकर कामयाब कराएं। तमाम मज़ाहिब का एहतराम हम पर लाजिम है। मसीही बरादरी को मुल्क में अमन और सुकून से रहने का पूरा हक है। खैबर पख्तूनख्वा में 15 सियासी शख्सियात को शिद्दत पसंदों की धमकियां। हसास इदारों ने फहरिस्त मुरतब कर दी। साबिक सूबाई वजीर इम्तियाज कुरैशी और सेनेटर हिदायतुल्लाह शामिल। नून लीग के अमीर मकाम और पीटीआई के पीर मुसव्विर शाह भी फहरिस्त में शामिल। पीर मुसव्विर शाह ने बताया कि 1 माह कबल नामालूम नंबर से धमकियों की कॉल मिली। JUIFA के मलिक अदनान वजीर, एहसानुल्लाह, सेनेटर बख्ती अख्तर और सेनेटर अब्दुल रशीद को धमकियां मौसूल हुई। सूबाई हुकाम का कहना है कि तमाम इजला की पुलिस को आगाह कर दिया है। मुतल्लिका इजला की पुलिस सियासी शख्सियात को सिक्योरिटी फराहम करेगी। पीपल्स पार्टी गरीबों और मजलूमों की जमात है। अवाम की मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी का सांगड़ में कारकुनों से खिताब। कहा सैलाब आया तो बिलावल मुतासरीन के साथ खड़े थे। आज सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए घर बन रहे हैं।
गैस आपका हक है, विफाक ने आपको हक नहीं दिया। अवाम 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएं। हम तनख्वाह डबल करेंगे, मुफ्त तालीम और मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। साइफर के मामले पर पाक अमेरिका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा, दुश्मनों को फायदा हुआ। बानी चेयरमैन पीटीआई ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस का 77 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। समाअत के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए, कानून का मजाक बनाया, जानबूझकर जरह नहीं की गई। दोनों मुजरिमान का दौरान ट्रायल अदालत के सामने रवैया मद्देनजर रखा गया। दोनों खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। फाइंडिंग्स में कहा गया कि फेयर ट्रायल का हक चालाक मुलजिम के लिए नहीं, मुजरिमान ने 342 के बयान में दिए मगर दस्तखत न किए। प्रोसिक्यूशन ना सिर्फ गवाह बल्कि दस्तावेजात पर मबनी सबूत भी पेश किए। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं जिससे साबित हो कि प्रोसिक्यूशन के गवाहों में कमी रह गई। बानी चेयरमैन पीटीआई सादिक रहे ना अमीन। दूसरों को सजा होने पर जज बशीर को मर्द मोमिन कहा गया और जिन पर तनकीद हो रही है। फैसले में गलती है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएं, रिलीफ मिल जाएगा। नवाज शरीफ के लिए तो कोई रिलीफ ही नहीं था। मुसद्दक मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा तोशाखाना के तहाइफ असासों में जाहिर ही नहीं किए गए। आपने 3 अरब 15 करोड़ के तहाइफ 90 लाख रुपए में खरीदे। केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे, 9 वकील बदले। ये फैसला नून लीग ने नहीं दिया। इनके खिलाफ फैसला आने पर हमने मिठाइयां तकसीम नहीं की। क्या किसी को लड्डू खाते देखा? माजी में इन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले पर मिठाइयां बांटी थी। बानी चेयरमैन पीटीआई को भोंडे तरीके से सजाएं दी गई। फैसला करते वक्त जरूरी कानूनी ज़ाब्ते भी पूरे नहीं किए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहती हैं आवाम सच्चाई से बखूबी वाकिफ हो चुकी है। 8 फरवरी को पीटीआई के नामजद उम्मीदवार जीतेंगे। आवाम घरों से निकले और वोट डालें। वोट को इस्तेमाल करके आवाम बानी पीटीआई से इज़हार यकजहती करें। लोधरा में गर्ल्स कॉलेज बनाएंगे। ऐसा कॉलेज बनाएंगे जो मुल्तान का बेहतरीन कॉलेज हो। लोग याद करेंगे कि काम हुआ। इलाके की तरक्की के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। आईपीपी के सरबराह जहांगीर तरीन का लोधरा में तालिबात से खिताब, कहा पैसे देना कोई बड़ा काम नहीं, सिर्फ बड़ा दिल चाहिए। 2013 में सफर का आगाज किया था और उसके बाद से हम ऊपर ही जा रहे हैं। सूबाई हुकूमतों ने मकामी हुकूमतों को मफलूज करके रख दिया है। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए गए। लेवल प्लेइंग फील्ड के भी मसाइल हैं, लेकिन अशराफिया मुंतखब करने का अमल ही है क्योंकि आवाम बराह रास्त मुंतखब नहीं करती। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि कोई जमहूरियत का पूछे तो उससे सवाल करें कि आपकी अपनी पार्टी में क्या जमहूरियत है? क्या कभी अपनी जमात में इलेक्शन कराए हैं? सियासत जरूर करें लेकिन मुल्क के ऊपर नहीं। अब भी वक्त है हम मईशत और दीगर मसाइल पर बात करें। पाकिस्तान को जिन दहशतगर्द अनासर से खतरा है वो अफगानिस्तान में छुपे हैं। हमने अफगानिस्तान को इस हवाले से सबूत भी फराहम किए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज जहरा की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। शहरियों की टारगेट किलिंग में भी भारत मुलव्विस है। पाकिस्तान उन ममालिक से राबते में है जहाँ से भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा। ईरान में पाकिस्तानियों का कत्ल गैर इंसानी है। पाकिस्तान और ईरान ने इस अमल की मजम्मत की है। कल उन पाकिस्तानियों की मैयतें पाकिस्तान आ गई हैं। तवक्को है कि ईरान इस वाक़े की तहकीकात के बाद पाकिस्तान को मालूमात फराहम करेगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनाती केस, साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तोसी। लाहौर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट का चालान पेश न करने पर तफ्तीशी ऑफिसर को शो कॉज नोटिस। एंटी करप्शन अदालत में जाली भर्तियों के केस की समाअत, परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ मुकदमे की समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी। पुलिस परवेज इलाही को लेकर अडियाला जेल रावलपिंडी चली गई।
तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन 5 फरवरी को होंगे। नया बाज़ाबता शेड्यूल का ऐलान। तहरीक इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन की जानिब से शेड्यूल का ऐलान किया गया। 31 जनवरी तक रजिस्टर्ड तमाम अरकान वोट डाल सकेंगे। पोलिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। कागजात नामजदगी मरकजी सेक्रेटरीट या वेबसाइट से हासिल किए जा सकेंगे। स्क्रूटनी 3 फरवरी तक होगी। 4 फरवरी की शाम फाइनल पैनल्स की फहरिस्त शाया की जाएंगी। मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर वोट कास्ट किया जाएगा। नताइज का ऐलान 6 फरवरी को किया जाएगा। निगरान हुकूमत के आवाम पर पै दर पै वार। मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में इजाफे का फैसला। 250 से जायद अद्वियात की ज्यादा से ज्यादा रिटेल प्राइस बढ़ाई जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायजा। अमन व अमान और सियासी सूरत हाल पर गौर। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीन के दरमियान MOU की मंजूरी एजेंडे में शामिल। गन एंड कंट्री क्लब एक्ट और अरसा एक्ट 1992 पर कानून साजी कमेटी के फैसले की तौसी पर गौर। PSL के लिए अलग बोर्ड बनाने का मुतालिबा सामने आ गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर कहते हैं, हम 11 माह सोते रहते हैं, कोई काम नहीं होता। अलग बोर्ड होगा तो फ्रेंचाइज के मसाइल समझ सकेगा। PSL के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं मगर अभी भी कश्मकश में हैं। PCB गवर्निंग बोर्ड में कराची और लाहौर की नुमाइंदगी ना होना अफसोस की बात।